हम लोग नेत्र दोष पढ़ते हैं, दृष्टि दोष यानी आँख में होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। जब हमारी आँख पास या दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई महसूस करती है तो नेत्र दोष कहा जाता है। सभी सावधानियां बरतने पर भी हमें कई कारणों से नेत्र दोष हो सकता है। तो हम लोग कुछ नेत्र दोष के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया और शार्ट साइटेडनेस कहा जाता है अंग्रेजी में। तो निकट दृष्टि जैसा कि नाम है, तो निकट माने निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी, तब निकट दृष्टि होता है। तो ये लिखा, जब आँख को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती तो नेत्र का यह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अब इसका कारण समझिए, ये क्यों हो जाता है निकट दृष्टि दोष का कारण। देखिए यहाँ पर इस दोष के दो कारण हैं, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना या नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। इस नेत्र लेंस का मोटा हो जाना या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच ये जो डिस्टेंस जो प्राकृतिक होती है उसका बढ़ जाना, बीच में गैपिंग ज़्यादा हो जाए तब भी होता है। तो जब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो प्रकाश किरणों को रेटिना से पहले ही फोकसित कर देता है, अर्थात अपचरित कर देता है, अर्थात लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो लेंस की जब क्षमता बढ़ जाती है तब वो ये दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष होता है। और या फिर दोनों के लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बदल जाए। अब दोनों ही केस में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देने लगती है। तो ये पैरेलल रेज द्वारा दिखाया गया है और ये पास कोई दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणों के लिए चित्र बनाया गया है। दोनों ही केस में रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बनता है, इसलिए दिखाई नहीं देता। ये निकट दृष्टि दोष का कारण है। अब हम लोगों का निवारण इससे कैसे बचा जा सकता है। तो यदि हम कोई ऐसा लेंस लगाएं जो इन किरणों को अपसरित कर दे, अपसरित माने फैला दे, तो ये जो प्रतिबिंब है ये यहाँ पर फिर आ जाएगा। तो ये अवतल लेंस का काम है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी अर्थात क्षमता का अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो जब हम अवतल लेंस को वस्तु और नेत्र लेंस के बीच में रख देते हैं तो दूर से आने वाली किरणों से प्रतिबिंब को पास बना लेता है अवतल लेंस। और जब प्रतिबिंब पास आ जाता है तो हमारी आँख को दिखने लगता है, क्योंकि आँख में यही दोष था कि जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तो ये दूर की वस्तु का प्रतिबिंब निकट बना लेता है और आँख को दिखने लगता है स्पष्ट। अब इसमें होता क्या है कि जब ये दोष होता है तो पहले इसमें जो फार पॉइंट था, इसका दूर बिंदु था अनंत पर था, लेकिन अब दूर बिंदु अनंत पर नहीं रह जाता, कुछ नज़दीक आ जाता है यहाँ, मतलब अनंत से हट जाता है, पास में आ जाता है आँख के। तो ये याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में जो दूर बिंदु है वो अनंत में नहीं रहता बल्कि आँख के पास में आ जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस पढ़ा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आँख के इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है जबकि पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जैसे उसमें था निकट दृष्टि दोष, इसमें दूर दृष्टि हो गया। और कारण होता है नेत्र लेंस का पतला हो जाना। नेत्र लेंस इसमें पतला हो जाता है जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो ये प्रतिबिंब को रेटिना के पीछे बनाने लगता है। या फिर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, तब भी प्रतिबिंब पीछे बनता है और इस कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो अब इसमें होता क्या है, ये निकट बिंदु जो है, पहले निकट बिंदु अब ये दूर हट जाता है। तो इस दोष में, दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु दूर चला जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस दोष में निकट बिंदु D बराबर 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। अब निवारण, वस्तु व नेत्र लेंस के बीच उचित फोकस दूरी अर्थात क्षमता का उत्तल लेंस रख देने पर वस्तु का प्रतिबिंब दूर बन जाता है इससे। तो ये जब इसको हम वस्तु को फोकस इसके उत्तल लेंस के फोकस के अंदर रखते हैं तो लेंस क्या करता है, दूर पहुंचा देता है उसका प्रतिबिंब आभासी। तो अब हमें दूर की वस्तु चूंकि आँख से दिखाई देती, तो अब हमें ये प्रतिबिंब आँख से दिखने लगेगा। तो ये उत्तल लेंस जो है इसका निवारण कर देता है। तो ये उत्तल लेंस द्वारा इस दोष को दूर किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं जरा दृष्टि। जरा दृष्टि में जब पास और दूर की दोनों जगह की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती तो उसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और इसका कारण है कि उम्र बढ़ने पर सिलियरी मांसपेशियों की शक्ति का क्षय हो जाना। जब सिलियरी मांसपेशियों की शक्ति क्षय हो जाती है तो आँख की समंजन क्षमता नष्ट हो जाती है और इस कारण हमें पास और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाती हैं, अर्थात हम उसकी फोकस दूरी नेत्र लेंस की नहीं बदल पाते।
अब होता क्या है, वैसे भी देखा जाए कि जो दूर दृष्टि दोष था उसमें निकट बिंदु दूर चला गया था, और निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु निकट आ जाता है, तो दोनों बिंदु निकट आ जाते हैं एक दूसरे के पास, तो जो दृष्टि परास होता है वो बहुत कम हो जाता है, सीमित रह जाता है। इसलिए जरा दृष्टि दोष में पास और दूर की वस्तुओं को देखने में दिक्कत होती है। अब अबिंदुकता है इसमें, अब इसका जो निवारण होता है वो अवतल या उत्तल दोनों लेंसों का उपयोग करके किया जाता है। दोनों लेंस लगाए जाते हैं चश्मे में। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, जब लंबवत रेखाओं या किसी कोण पर झुकी रेखाओं को आंख एक साथ नहीं जो देख पाती, यानी दोनों रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाती, तो और केवल एक ही प्रकार की रेखाओं को देख पाती है, अर्थात एक ही तल में किसी में फोकसित कर पाती, या तो ऊर्ध्वाधर तल में फोकसित कर ले या किसी कोण पर झुके तल में या क्षैतिज तल में फोकसित कर ले आंख, तभी देख पाती है, दोनों तलों में स्पष्ट नहीं देख पाती। तब इस दोष को बोलते हैं, आंख के इस दोष को बोलते हैं अविनुक्ता, एस्टिग्मेटिज्म। अब इसका कारण देखिए, रेटिना की वक्रता बदल जाना है। रेटिना की वक्रता अर्थात क्षैतिज या ऊर्ध्व दिशा में अधिक वक्र हो जाता है, किसी एक दिशा में रेटिना अधिक वक्र हो जाता है और अधिकता ऊर्ध्व दिशा में अधिक वक्र हो जाता है, तो ऐसे केस में ये अबिंदुकता का दोष हो जाता है। अब इसका देखिए यहाँ पर चित्र बनाया गया है, इसमें दोष है आँख में, तो ये जो मैश बनाए गए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, इसमें जाली है एक, इसको देखने पर आँख में ये बीच में गैपिंग बढ़ रही है, दोनों की रेखाएं टेढ़ी दिख रही हैं ये, तो इस तरह का चित्र बनता है आँख में। यानी अगर क्षैतिज रेखाओं को देखोगे तो वो सीधी दिखाई देंगी, ऊर्ध्व रेखाएं थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई देंगी। अब हम इनका निवारण कहते हैं, इस रोग का निवारण इस बेलनाकार लेंसों से किया जाता है। तो ये बीच में जब बेलनाकार लेंस लगा देते हैं तो ये दोष दूर हो जाता है और इस प्रकार मैश जैसी थी वैसी ही दिखने लगती है। तो अब इसमें दोष के अनुसार इस बेलनाकार लेंस की फोकस दूरी और इसकी एक्सिस को बनाया जाता है जिससे कि ये दोष दूर हो जाए। तो इस दोष को दूर करने के लिए इसकी बेलनाकार लेंस की जो एक्सिस है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये है आँख के दोष।